हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने मेलिंग टैब के क्रिएट ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें स्टार्ट, मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स और फिनिश ग्रुप्स मिल रहे हैं, जिनके ऑप्शंस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे मेल मर्ज के हैं। मेल मर्ज का यूज करके हम लोग अपने पर्टिकुलर किसी एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके मल्टीपल लोगों को सेंड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इनविटेशन लेटर या कोई भी ऐसा हमारे पास मैसेज है जिसे हमें कई सारे लोगों को भेजना है, तो हम मेल मर्ज की हेल्प से अपने एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके उसे मल्टीपल लोगों को सेंड कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें बार बार अपने लेटर को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपको 100-200 लोगों को सेम इनविटेशन लेटर भेजना है, तो इसके लिए आपको उस लेटर को बार बार टाइप या लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ एक बार अपने उस लेटर को तैयार कर लेंगे और उसको एक बार में ही हम मल्टीपल लोगों को उसको सेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल लोगों को मेल मर्ज की हेल्प से भेज सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग इनविटेशन लेटर है जिसे मुझे कई लोगों को भेजना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने इस इनविटेशन लेटर को मल्टीपल लोगों को भेजेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक लेटर क्रिएट कर लिया है। अब इस लेटर को क्रिएट करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, इन्वेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टली, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको वो फॉर्मेट सेट करना होगा जो फॉर्मेट आप किसी को भेजना चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हैं तो लेटर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल मैसेज है आपका तो ईमेल सेलेक्ट करेंगे और इन्वेलप है तो इन्वेलप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर अपना ये लेटर किसी को सेंड करना है तो यहाँ पर हम अपने इस लेटर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में हमें उन लोगों को सेलेक्ट करना होगा जिन्हें हमें अपना ये लेटर भेजना है। तो उन रेसिपिएंट्स को जिन्हें लेटर भेजना है उनको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन का यूज करके हम उन लोगों की लिस्ट क्रिएट करेंगे जिन्हें हमें अपना लेटर भेजना है। और हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर हमने पहले से कोई लिस्ट बना रखी है तो हम यहाँ पर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज करके अपनी उस लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। अगर उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स आपके पास ऑलरेडी हैं जिन्हें आपको लेटर भेजना है तो आप यहाँ से उन कॉन्टैक्ट्स को ले सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास उन लोगों की लिस्ट नहीं है जिन्हें हमें लेटर भेजना है,
तो उनकी लिस्ट अभी हमें बनानी होगी। तो उनकी लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर टाइप अ न्यू लिस्ट पर जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर न्यू एड्रेस लिस्ट के लिए एक बॉक्स मिल गया है और अब हम यहाँ पे उन लोगों की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें हमें हमारा लेटर भेजना है। यहाँ पे हमें एड्रेस लिस्ट में डालने के लिए कुछ पहले से फील्ड्स मिल रही हैं, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। स्क्रॉल करके आएंगे तो हमें यहाँ पर और भी कई सारी फील्ड्स मिल रही हैं जिन्हें हम अपनी एड्रेस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें एड्रेस लिस्ट में अपने अकॉर्डिंग फील्ड्स बनानी है तो उसके लिए यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज कॉलम्स में हमें ये फील्ड दे रखी है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो हम इन फील्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। तो फील्ड्स को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से Y बटन को होल्ड करेंगे और डिलीट बटन पर माउस के लेफ्ट बटन से यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे। तो एक एक करके जितनी भी हमारी फील्ड्स थी वो डिलीट हो जाएंगी। अब हमारी सारी फील्ड्स जो पहले से हमें दे रखी थी वो डिलीट हो गई हैं। अब आपको जो भी फील्ड बनानी है वो अब आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया, हम ऐड पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग फील्ड बना सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइप अ नेम फॉर योर फील्ड यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पे हमें कर्सर शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम उस फील्ड को नेम देंगे जो फील्ड हमें अपनी एड्रेस लिस्ट में ऐड करानी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक फील्ड दी, नेम ऑफ द रेसिपिएंट। और नेम देने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट फील्ड ऐड कराने के लिए वापस से ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। अब जो भी फील्ड आपको बनानी है वो यहाँ पर टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट भी अगर आपको फील्ड बनानी है तो उसके लिए भी ऐड पे आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी फील्ड को नेम देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपको जितने भी फील्ड बनानी है आप उन्हें ऐड ऑप्शन के थ्रू ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर फील्ड भी ऐड करानी है तो उसके लिए भी ऐड पर आएंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे और फील्ड को नेम दे देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। डिलीट से अगर आपको कोई फील्ड डिलीट करनी है तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर डेट नहीं चाहिए तो डेट को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे एक बार और वापस से ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन यू डिलीट फील्ड डेट एनी इंफॉर्मेशन इन दिस फील्ड विल ऑल्सो बी डिलीटेड, कि अगर हम डेट को डिलीट कर देंगे तो जो भी डेट से रिलेटेड फील्ड होगी उसकी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपको डिलीट करना है तो यस पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है रीनेम। रीनेम से हम अपनी किसी फील्ड के नाम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर नाम को चेंज करना है तो हमें उस फील्ड को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको रीनेम पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर सिटी है, सिटी से जो भी नाम बदल के आपको सिटी के जगह जो भी फील्ड देना चाहते हैं वो आकर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे सिटी की जगह डेट चाहिए था तो मैंने यहाँ पर डेट लिख दिया और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो रीनेम से हम अपनी किसी फील्ड को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मूव अप है।
मूव अप से सिलेक्टेड फील्ड को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमारी डेट यहाँ ऊपर की तरफ शो कर रही है, मूव डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इतना करने के बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमारी जो एड्रेस लिस्ट में थी वो हमें एड्रेस लिस्ट में वो फील्ड शो कर रही है जो हमने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करी है। अब हम यहाँ पर आके अपने जो भी रेसिपिएंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेम ऑफ द रेसिपिएंट्स, यहाँ पे उनका एड्रेस और यहाँ पर जो डेट लिखी है वो फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको जो भी रेसिपिएंट है यहाँ पर हम आकर उनका नेम देंगे। नेम, फिर अगर आपको नेक्स्ट फील्ड में इंफॉर्मेशन डालनी है या तो आप माउस के लेफ्ट बटन का क्लिक कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करके भी नेक्स्ट फील्ड में इंफॉर्मेशन देने के लिए जा सकते हैं। टैब की प्रेस करते ही आपका कर्सर नेक्स्ट फील्ड पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर जो एड्रेस देना है वो आप आके एड्रेस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एड्रेस दिया। अब एड्रेस देने के बाद नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए टैब की प्रेस करेंगे या फिर माउस के लेफ्ट बटन से आकर क्लिक करेंगे। अब जो डेट होगी यहाँ पर आके हम डेट भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये डेट दे दी। तो इस तरीके से फर्स्ट रेसिपिएंट जो थे हमने उनकी इंफॉर्मेशन फिल कर ली। अब अगर हमें नेक्स्ट रेसिपिएंट की भी इंफॉर्मेशन तैयार करनी है तो उसके लिए हम या तो टैब की को प्रेस कर दें या फिर यहाँ पे न्यू एंट्री हमें ऑप्शन मिल रहा है, न्यू एंट्री पर क्लिक कर देंगे। न्यू एंट्री पर क्लिक करते ही हमारा कर्सर नेक्स्ट रेसिपिएंट लिस्ट की जो इंफॉर्मेशन थी उसको फिल करने के लिए शो करने लगेगा। यहाँ पर आके हम अब नेक्स्ट रेसिपिएंट का नेम देंगे। नेम देने के बाद यहाँ पर एड्रेस देने के बाद अब जो भी आपको डेट वगैरह देनी है यहाँ पर आके हम डेट दे सकते हैं। डेट देने के बाद फिर नेक्स्ट रेसिपिएंट की लिस्ट तैयार करने के लिए वापस से यहाँ पर न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम, यहाँ पर उनका एड्रेस देने के बाद यहाँ पे डेट की फील्ड है तो यहाँ पर आकर हम डेट देंगे। तो इस तरीके से न्यू एंट्री पर क्लिक करके आप जितने भी रिकॉर्ड बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से आकर अपने रेसिपिएंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम अपने स्वप्निल जो रेसिपिएंट थे उनकी इंफॉर्मेशन पे हैं। यहाँ पे फाइंड दे रखा है। फाइंड पे क्लिक करके हम अपने किसी भी रेसिपिएंट की डिटेल को फाइंड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ ऑल फील्ड्स है तो ऑल फील्ड्स का यूज करके आप किसी भी फील्ड के थ्रू अपने रेसिपिएंट को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शुभ टाइप किया। टाइप करने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारा कर्सर शुभ रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन पर पहुंच गया। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कई सारे लोगों की लिस्ट बनी हुई है और पर्टिकुलर किसी को फाइंड करना है तो उसे फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नेम वाइज फाइंड किया। अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड वाइज भी किसी को फाइंड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं।
उसके लिए यहाँ पर दिस फील्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारी फील्ड शो करने लगी। जैसे अगर आपको किसी को डेट वाइज फाइंड करना है, एड्रेस वाइज फाइंड करना है या नेम ऑफ द रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एड्रेस लिया तो अब यहाँ पर हम उनका एड्रेस देंगे जिन्हें हमें फाइंड करना है। जैसे मुझे उनको फाइंड करना है जिनका एड्रेस अलीगंज है तो यहाँ पर अलीगंज टाइप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम उन पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। और अगर हमें इसे कैंसिल करना है तो कैंसिल पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट एंट्री, जैसे यहाँ पर मुझे ये एंट्री नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट एंट्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक बार और कंफर्म करना है कि आप क्या एंट्री डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर डिलीट करना होगा तो यस पे क्लिक कर देंगे और नहीं करना होगा तो नो पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर सेव एड्रेस लिस्ट के लिए डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो गया। अब हमें अपनी इस एड्रेस लिस्ट को सेव करना होगा। सेव करने के लिए आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फाइल नेम में वो नेम देंगे जिस नेम से आपको अपनी एड्रेस लिस्ट सेव करानी है। जैसे मैंने यहाँ पर इसे एड्रेस लिस्ट नेम दे दिया और देने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारी एड्रेस लिस्ट अब सेव हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट। एडिट रेसिपिएंट लिस्ट ऑप्शन का यूज करके हमने जो लिस्ट बना रखी है अपने रेसिपिएंट्स की उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो एडिटिंग करने के लिए एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर वो सारे रेसिपिएंट्स की लिस्ट फील्ड शो कर रही है जो अभी हमने क्रिएट करी थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने रेसिपिएंट का नेम, उनका एड्रेस, उनका डिटेल। अच्छा, जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं। इसी तरीके से अगर अभी हम किसी को लेटर या इनविटेशन लेटर किसी पर्टिकुलर को ही भेजना चाहते हैं, सबको नहीं, तो हमें जिन भी रेसिपिएंट को लेटर भेजना होगा यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं रेसिपिएंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे सिर्फ इन्हें भेजना है तो हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको सबको भेजना है तो हम यहाँ पर डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो सारे ही रेसिपिएंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको रेसिपिएंट लिस्ट में कोई एडिटिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर डेटा सोर्स में आपने जिस नाम से अपनी लिस्ट सेव कराई होगी वो आपको नेम शो करेगा। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तभी हमारा एडिट को ऑप्शन हाईलाइट करेगा और एडिट पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर एडिट डेटा सोर्स मिल गया है। तो अब इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है, किसी को डिलीट करना है, किसी को फाइंड करना है या कोई फील्ड और क्रिएट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मुझे एक रिकॉर्ड और बनाना है तो हम इसके लिए न्यू एंट्री पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर हम नेम देंगे। नेम देने के बाद अब एड्रेस है तो यहाँ पर आकर एड्रेस डालेंगे। एड्रेस के बाद डेट देनी है तो यहाँ पर आकर डेट दे देंगे। इतना करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपने जो एड्रेस लिस्ट है उसे अपडेट करना है। यस पर आके क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो रिकॉर्ड भी इसमें ऐड हो गया है। अब यहाँ पे हम उन सबको सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें अपना लेटर भेजना है और आने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम अब नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें हाईलाइट मर्ज फील्ड्स दे रखा है।
वो हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी फील्ड्स को हाईलाइट कराते हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस ब्लॉक दे रखा है। एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करके हम यहाँ से आकर जो अपनी कुछ फील्ड्स बनाई थी उनका फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ से फॉर्मेट लेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें अभी यहाँ पे हमें एड्रेस ही शो कर रहा है, बाकी की फील्ड्स नहीं। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के कई सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से एड्रेस ब्लॉक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने अकॉर्डिंग फील्ड कस्टमाइज करी है तो आप वहां से अपनी फील्ड इंसर्ट करा सकते हैं। तो अगर नहीं चाहिए होगा यहाँ से एड्रेस ब्लॉक तो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। आप किसी को कोई लेटर भेजते हैं तो उसमें ग्रीटिंग लाइंस डालते हैं, जैसे टू, डियर, इस तरीके से। तो ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन शो करेगी। तो अगर आपको पहले से लेटर में टाइप कर रखा है तो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ ऑप्शन से लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। जहाँ पे चाहिए होगा वहाँ पे कर्सर रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, और अगर नहीं चाहिए होंगी तो कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब हम यहाँ से अपने लेटर्स में उन फील्ड्स को इंसर्ट करेंगे जो हमने क्रिएट कर रखी हैं। तो आपको जहां पर भी अपनी उन फील्ड्स को ऐड करना है वहां पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब कर्सर शो करने लगा। फील्ड ऐड कराने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आएंगे। यहाँ पे हमें सारी फील्ड शो कर रही हैं। जैसे नेम ऑफ द रेसिपिएंट, इस पर क्लिक करेंगे, हमें वो फील्ड आकर पेज पर शो करने लगी, इंसर्ट हो गई। नेक्स्ट फील्ड इंसर्ट करने के लिए पहले मैंने यहाँ पर एंटर किया और अपना कर्सर यहाँ पर लाया। लाने के बाद वापस से आएंगे, नेक्स्ट फील्ड यानी कि एड्रेस पे क्लिक करेंगे और वो फील्ड आकर एड्रेस, वापस से मैंने एंटर किया। एंटर करते ही कर्सर नीचे आ गया, ऑप्शन में जाएंगे और नेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी वो फील्ड भी शो करने लगी। अब आपने देखा कि इस तरीके से हम अपने लेटर में फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे रूल्स मिल रहा है। यहाँ पे हमें कुछ रूल्स मिल रहे हैं जिनका यूज हम लोग मेल मर्ज का यूज करते समय फॉलो करना होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मैच फील्ड्स मिल रही है। मैच फील्ड्स का यूज करके हमने जो फील्ड्स बनाई है उन्हें मैच कर सकते हैं, उन्हें शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स मिलती हैं, तो अगर हमारी जो भी फील्ड्स हमने ले रखी होती है वो हमें यहाँ पर मैच करके दिखाएगी। जैसे कई सारी फील्ड है, हमने एड्रेस ले रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस हाईलाइट कर रहा है, यानी कि हमारी इस फील्ड से जो फील्ड हमने बनाई है वो मैच हो रही है। तो जो फील्ड हम सेम नाम की देते हैं यहाँ पर ऐड होती है, उसमें मैच दिखाता है, और अगर हम किसी अदर नेम से फील्ड देते हैं तो वो हमें अनमैच्ड दिखाता है। नेक्स्ट है अपडेट लेबल्स। अगर आपने कोई लेबल्स बना रखा है तो उसे हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट का यूज करके हमने जो अपने रेसिपिएंट्स लिस्ट में इंफॉर्मेशन फिल की थी उसे हम शो कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि जब हमने यहाँ से फील्ड इंसर्ट कराई तो हमें उन फील्ड्स के नाम ही शो कर रहे हैं जिन्हें हमने ऐड किया था, लेकिन उन फील्ड्स में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो हमें नहीं शो कर रही। तो उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि नेम ऑफ रेसिपिएंट्स, एड्रेस और डेट, जो भी फील्ड में इंफॉर्मेशन फिल करी थी वो अब हमें इस तरीके से शो करने लगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें स्वप्निल का ही रिकॉर्ड शो कर रहा है। यहाँ पर आके
क्लिक करेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करके हमने जो फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया था हम वो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें लास्ट रिकॉर्ड मिल रहा है। लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करके हम लास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं। इस यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करके एक प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं और यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक करके बाद वाले रिकॉर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड रेसिपिएंट। यहाँ से भी हम किसी स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर फाइंड रेसिपिएंट पे आएंगे। जैसे अभी अविरल का रिकॉर्ड शो कर रहा है। अब आपको जिसका भी यहाँ रिकॉर्ड फाइंड करना है फाइंड पे क्लिक करेंगे और आकर उनका नेम देंगे जिन्हें फाइंड करना है और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मैंने शुभ का नाम दिया। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब शुभ का हमें रिकॉर्ड शो करने लगा। और अगर आप पर्टिकुलर किसी फील्ड वाइज किसी को फाइंड करना चाहते हैं तो दिस फील्ड पर आकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको किसी के रिकॉर्ड को फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एड्रेस लिया। अब यहाँ पे हम उनका एड्रेस टाइप करेंगे जिनका रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब उनका हमें रिकॉर्ड शो करने लगा जिनका एड्रेस अमीनाबाद है। नेक्स्ट यहाँ पे चेक फॉर एरर्स है। अगर हमारे मेल मर्ज में कुछ एरर है तो वो हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिनिश एंड मर्ज। अब हम इस ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में आइए पढ़ते हैं। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा इनविटेशन लेटर हमें सेंड करना है उसमें सिर्फ हमें स्वप्निल का ही रिकॉर्ड हम देख सकते हैं, लेकिन हमने तो 4 लोगों का जो भी रेसिपिएंट्स हैं हमें उनको भेजना है और उनका रिकॉर्ड देखना है। तो अभी तो हमें सिर्फ एक का ही रिकॉर्ड शो कर रहा है। ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सारे रेसिपिएंट्स के लेटर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे फिनिश एंड मर्ज। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। इस पर आकर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम उन रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हम देखना चाहते हैं। जैसे ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही लेटर्स के नेम से हमें एक न्यू विंडो मिल गई है। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि जितने भी रेसिपिएंट्स को हमें लेटर्स भेजना है उनको सेलेक्ट कर रखा था वो सारे के सारे अब हमें डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअली शो करने लगे। तो एडिट इंडिविजुअल में ऑल करके हम सबके रिकॉर्ड्स सबके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे शुभ, यहाँ पे हमें सेकेंड रिकॉर्ड स्वाति, थर्ड स्वप्निल एंड फोर्थ अविरल, सभी का यहाँ पे हमें रिकॉर्ड शो कर रहा है। वापस से हम अपना नेक्स्ट अगर किसी रिकॉर्ड को किसी दूसरे अकॉर्डिंग देखना है तो उसे देखने के लिए हमें अपने पहले वाले विंडो पे आना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर टास्क बार में जो वर्ड था वहाँ पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे और अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस से आएंगे, एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है करंट रिकॉर्ड। करंट रिकॉर्ड पर क्लिक करके अगर हम ओके करेंगे तो हमें नेक्स्ट जो न्यू विंडो मिलेगी उसमें सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड शो करेगा जिस पर हमारा करंटली कर्सर था। जैसे स्वप्निल पर था तो अब सिर्फ हम स्वप्निल का ही रिकॉर्ड यानी कि अपने करंट रिकॉर्ड को देख सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड वापस से देखने के लिए हम इसी अपने यहाँ पर आएंगे और आकर अपनी पहली वाली विंडो पे आ जाएंगे। नेक्स्ट एडिट इंडिविजुअल पे आएंगे। यहाँ पे फ्रॉम, जैसे मान लेते हैं कि आपने कई सारे लोगों का
रिकॉर्ड बना रखा है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों का ही रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम में जहां से जहां तक आपको रिकॉर्ड देखने हैं आप देख सकते हैं। जैसे मैंने 4 लोगों का रिकॉर्ड बना रखा है, मुझे रिकॉर्ड नंबर 2 से रिकॉर्ड नंबर 4 तक देखना है, तो यहाँ पर डालेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमें एक न्यू विंडो मिल गई है और अब हमें उनमें उन लोगों के रिकॉर्ड दिखा रहा है जो रिकॉर्ड नंबर 2 से लेकर 4 तक थे। तो जहां से जहां तक आपको देखना है रिकॉर्ड्स वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से यहीं पे आएंगे और अपनी फर्स्ट वाली विंडो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से एडिट इंडिविजुअल पे जाके हम सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। ऑल करेंगे तो हम सारे ही रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। करंट रिकॉर्ड से सिर्फ करंट रिकॉर्ड को और फ्रॉम में जहां से जहां तक देखने होंगे उनके रिकॉर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से मेलिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपनी पहली वाली विंडो पे आएंगे और नेक्स्ट है प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंट डॉक्यूमेंट से पर जाकर हमने जो डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स का हमें प्रिंट निकालना है। ऑल करेंगे तो जितने भी रिकॉर्ड्स बना रखे होंगे सबका प्रिंट निकाल सकेंगे। करंट रिकॉर्ड से सिर्फ जो करंट रिकॉर्ड होगा उसका, और फ्रॉम में वो रिकॉर्ड नंबर देंगे जहां से जहां तक के रिकॉर्ड्स आपको प्रिंट निकालने होंगे और ओके पे आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर सेंड ईमेल मैसेजेस दे रखा है। सेंड ईमेल मैसेजेस का यूज करके हम यहाँ से अपना जो भी मैसेज होगा उसे ईमेल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 2 में हमें उनका एड्रेस देना होगा जिन्हें हमें अपना एड्रेस यानी अपना लेटर भेजना होगा। तो 2 में आने के बाद यहाँ पे हम एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट लाइन आप दे सकते हैं कि आपका जो मैसेज है वो क्या फॉर्मेट है। जैसे मुझे बिजनेस मीटिंग इनविटेशन लेटर भेजना है तो यहाँ पर हम आकर इसे ये सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट देना होगा वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे और यहाँ से यानी कि सेलेक्ट कर सकते हैं आप कि किन रिकॉर्ड्स को आपको ईमेल करना है। ऑल, सारे, करंट रिकॉर्ड या जहाँ से जहाँ तक, और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अगर हमारा इस तरीके से नेट कनेक्ट होगा तो हम अपने लेटर्स को, मैसेज को किसी को ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं और हमें बार बार अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने सिर्फ एक बार ही अपना डॉक्यूमेंट मैसेज क्रिएट किया था और वो हमें आके अलग अलग सभी रेसिपिएंट्स के लिए मिल गया था। अब हम आगे के जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।